बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुर नामक राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। उनका पुत्र राजकुमार आर्यमन एक वीर और बुद्धिमान युवक था। वह शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण था, लेकिन उसे हमेशा रोमांच और रहस्यों को सुलझाने की चाह रहती थी। राज्य के उत्तरी जंगल में एक रहस्यमयी मोर के बारे में कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक जादुई प्राणी था। उसकी पंखों की चमक असाधारण थी और जब वह नाचता था तो वातावरण में दिव्य संगीत गूंज उठता था। लेकिन जो भी उस मोर के पीछे गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन दरबार में एक वृद्ध तपस्वी आया और बोला, हे राजन, मैं उस रहस्यमयी मोर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वह एक साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक श्रापित राजकुमार है, जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने मोर बना दिया है। यह सुनकर राजकुमार आर्यमन की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने पिता से अनुमति ली और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमयी था। जैसे जैसे आर्यमन अंदर बढ़ता गया, हवा में एक अजीब सा संगीत गूंजने लगा। अचानक उसने एक झील के पास एक चमकता हुआ मोर देखा। उसकी सुनहरी पंख धूप में जगमगा रहे थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा, दिव्य मोर, तुम कौन हो? क्या तुम सच में श्रापित राजकुमार हो? मोर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक उठी। तभी जंगल में एक गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम इस मोर को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अचानक राजकुमार के सामने एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। नाग ने फुफकारते हुए कहा, अगर तुम सच्चे वीर हो तो मुझे बिना हथियार के परास्त करो। राजकुमार घबराया नहीं। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जमीन से कुछ सूखी पत्तियां उठाई और उन्हें जलाकर धुआं किया। धुएं से नाग विचलित हो गया और पीछे हट गया। राजकुमार ने उसे पकड़कर झील में फेंक दिया। आकाश में गूंजती आवाज ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। इसके बाद एक विशाल पत्थर प्रकट हुआ, जिस पर एक शिलालेख लिखा था, यदि तुम्हें मोर को मुक्त करना है तो सही मंत्र पढ़ो। राजकुमार ने पत्थर को ध्यान से पढ़ा और अपनी स्मरण शक्ति से पुराने शास्त्रों को याद किया। उसने धीरे धीरे सही मंत्र पढ़ा, AUM मुक्ताय नमः। अचानक पत्थर जल उठी और हवा में एक दिव्य चमक फैल गई। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी। आवाज आई, यदि तुम सच में मोर को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजकुमार कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी तलवार निकालकर कहा, मेरी सबसे प्रिय चीज मेरी तलवार है, जो मेरी पहचान है। मैं इसका त्याग करता हूं। जैसे ही उसने तलवार नीचे रखी, एक जोरदार प्रकाश हुआ और मोर के स्थान पर एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। वह राजकुमार हाथ जोड़कर बोला, मैं राजकुमार विवेक हूँ। वर्षों पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे श्राप देकर मोर बना दिया था। तुम्हारे साहस, बुद्धिमानी और त्याग के कारण मैं मुक्त हो गया हूँ। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के एक दूत वहां आए। उन्होंने कहा, हे राजकुमार आर्यमन, तुम्हारी सत्यता और निष्ठा के कारण तुम्हें महान योद्धा माना जाएगा। राजकुमार आर्यमन और विवेक खुशी खुशी राज्य लौटे। राजा चंद्रसेन ने राजकुमार विवेक को अपना अतिथि बनाया। कुछ दिनों बाद विवेक अपने राज्य लौट गया और आर्यमन अपने राज्य में सम्मान और वीरता की मिसाल बन गया। साहस, बुद्धिमत्ता और त्याग से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता।